4 बांस तो कोई भी ले आएगा। जैसे ही मोहल्ले में कोई मरता है तो मोहल्ले के लोगों को कहा नहीं जाता कि भाई बांस लेने जाओ कि कंडा लेने जाओ। वो तो मोहल्ले के लोग गए और बांस खरीद के लिया, कपड़ा खरीद, उनको तो मालूम है कि कितना लाना है। वहाँ तो कपड़े वाले की दुकान पे जाके कहना भी नहीं पड़ता साहब कि इतना दो, कि हाइट छोटी है कि बड़ी, वो तो उसको नपा नपाया है कि बस इतना ही देना है। और जिंदगी भर ब्रांड का पहना और आखिरी में जो कपड़ा डाला वो बिना ब्रांड का था, उसके ब्रांड का ही ठिकाना नहीं था कौन सी ब्रांड का। मोहल्ले के लोगों को कहा नहीं जाता कि तुम बांस खरीद के लाओ, कि तुम कंडे खरीद कर लाओ, कि तुम ये वस्त्र खरीद, कहना नहीं पड़ता। ये 4 बांस 40 कंडे तो मरते ही तुमको कोई ना कोई दे देगा, पर मरते समय पर 4 हाथ वाला नारायण तुमको कोई नहीं देगा, उसको तो तुम्हें लाना पड़ेगा। अंतिम समय में उसको तुम्हें खड़ा करना है। तुम जो दान कर रहे हो, तुम जो पुण्य कर रहे हो, तुम जो सत्कर्म कर रहे हो, जो तुम भजन कर रहे हो, जो तुम बैसाख महीने में जल का दान, अन्न का दान आदि जो तुम दान करने में लगे हो, जो तुम शंकर के अनुमोदन में लगे हो, जो तुम शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने में लगे हो, जो तुम शंकर की कथा को सुनने में लगे हो, ये मरते समय पर ये 4 हाथ वाला नारायण तुम्हारे सामने खड़ा होगा। कहते हैं जब शंकर के भगत के प्राण छूटते हैं उस समय पर 33 कोटि देवता ये देखने के लिए खड़े होते हैं कि मेरा कैलाश अधिपति शंभु उस जीवात्मा को नंदी पर बिठाकर खुद पैदल कैलाश पर जाता है। प्रतिदिन मेरा शंकर नंदी पर पार्वती को बिठाकर खुद घूमने जाता है, पर जब शंकर का भगत, मेरे कालों का काल महाकाल का भक्त, जब काशी विश्वनाथ शंभु का भक्त, जब ओंकारेश्वर सोमेश्वर केदारेश्वर का भक्त अपने प्राणों को जब त्यागता है तो 33 कोटि देवता, जैसे मोहल्ले में कोई मर जाए तो मोहल्ले के लोग खिड़की में से झांक कर देखते हैं, उसी तरह 33 कोटि देवता ये देखते हैं कि शंकर का भगत जा रहा है और मेरा विश्वनाथ नंदी पे से नीचे कूदकर नंदी को पकड़कर उसके रस्सी को खुद पकड़कर और वो जीव आत्मा को नंदी पर बिठाकर लेकर जाता है। वो शंभु है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी है। फिर निवेदन करूंगा 4 बांस 40 कंडे तो कोई भी तुमको दे देगा, पर 4 हाथ वाले नारायण को अगर बुलाना है तो शंकर की कथा में डूबना पड़ेगा, शंकर की कथा में जाना पड़ेगा, शंकर का स्मरण करना पड़ेगा। तब तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे भीतर जब परमात्मा बैठ जाएगा तो अंतिम समय में कोई आए ना आए पर वो 4 हाथ वाला जरूर आ जाए। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। लोग बांस की तैयारी करेंगे, दुनिया के लोग कंडे की तैयारी करेंगे, कपड़ा लाने की तैयारी करेंगे, कहीं कुछ सामान लाने की तैयारी करेंगे। दुनिया के लोग तुम्हारे मरते समय पर सारी व्यवस्थाओं में जुट जाएंगे। उस समय पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। करेगा कौन? जो तुमने भजन करा, जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा। मरते समय पर 2 लोग बहुत काम करते हैं। एक मोहल्ले के लोग लकड़ी तैयार करना, कंडा तैयार करना, अर्थी तैयार करना, सामान तैयार करना, और एक ये जीवात्मा जो तुमने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, ये 2 लोग बहुत तैयारी करते हैं। एक मोहल्ले के लोग, एक ये आत्मा। आत्मा भी तैयारी करती है। क्या तैयारी करती है? इसने बहुत दान दिया, इसने बहुत पुण्य करा, इसने भजन करा, इसने शिव महापुराण की कथा सुनी, एक नहीं ना जाने कितनी सुनी, भले टीवी के सामने सुनी, भले मोबाइल पर सुनी, जितना समय मिलता था उतनी सुनी, पर कथा तो सुनी। तब ये आत्मा उस नारायण से कहती है कि सामने आ जाओ, इसके प्राण छूट रहे हैं। वो 4 बांस की तैयारी करें और ये आत्मा 4 भुजानाथ को लाकर खड़ा कर देती है। यह आत्मा 4 हाथ वाले उस नारायण को लाकर खड़ा कर देती है कि इसकी अब प्राण जा रहे हैं और तुम्हें यहां खड़ा होना है। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, भक्तों के प्रभु आप सहारा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना
पड़ेगा, जो वचन दिया है। अगर आप नहीं आओगे तो कौन निभाएगा? गीता में आप ही ने तो कहा था कि जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु मैंने दी है, मतलब मृत्यु आपने दी है तो आप आए होगे, ये पक्का। आए होगे तो दर्शन क्यों नहीं दिया? जब हमने सारी चीजें सम्मुख रख दी है फिर सामने तो आना पड़ेगा। पहुंचना तो सम्मुख पड़ेगा। हमें लगता है पापी व्यक्ति बड़ा सुखी होता है, हमें लगता है पुण्य करने वाला, भजन करने वाला, दान करने वाला, सत्कर्म करने वाला बड़ा दुखी होता है। कई कई लोग कहते हैं हमारी अम्मा तो खूब भगवान का भजन करती थी, हमारी माता जी तो खूब शिव जी का नाम लेती थी, हमारा भगवान का तो हम खूब भजन करते थे, उसके बाद भी भगवान ने ऐसा दुख क्यों दिया? उसका कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। कोई कारण हो सकता? सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के कांटे से मिट जाए नाम और निशान। कोई कारण हो सकता है? धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा। डल्लप का गद्दा लगा है, एसी का रूम है, खूब नौकर चाकर सब लगे हैं, और पीने के लिए दूध एक गिलास भर कर रखा है, ड्राई फ्रूट्स भी रखा है, सब कुछ है, कमरे के अंतर्गत सब कुछ रखा है, सारा सुख है, पर नींद कहां से लेकर आओ? सुख वस्तु का बहुत है पर नींद कहां से लाओगे? और एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, दिन भर ठेला धकाता है, दिन भर मजदूरी करता है, और ओटले पर पत्थर पर भी सोता है, बिना पलंग के, बिना गादी के, उसके बाद भी ऐसी नींद लग जाती है कि वो अलमस्त है। वो करोड़पति से ज्यादा सुखी है, क्योंकि नींद उसको आ रही है और चैन की आ रही है। वो कहां से लेकर आओ? वो कहां मिलेगी? ऋषि नारद ने कहा अब ये संसार मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? संसार में क्या हो गया? इतना जोरदार संसार, क्या कमी है? इतने बढ़िया बढ़िया संगीत बजाने वाले, अभी संसार में क्या कमी है? इतने बढ़िया बढ़िया लोग संसार में भजन स्मरण करने वाले, संसार में क्या कमी रह गई? कमी है क्या संसार में? देव ऋषि नारद बोले मेरा मन नहीं लगता भी ये संसार को देखकर, इसमें क्या उल्टा उल्टा हो रहा है। जो भजन करता है, जो दान करता है, जो पुण्य करता है, जो सत्कर्म करता है वही दुखी होता है, और जो पाप करता है वो बड़ा खिलखिला कर हंसता सुखी होता है। भगवान विष्णु ने पूछा तूने कुछ देखा? अब भी देख के आया हूं। क्या देखा? एक गाय दलदल में फंस गई, कीचड़ में फंस गई, फिर निकल नहीं पा रही, बहुत प्रयास कर रही है गाय। दलदल में फंसी हुई गाय, कीचड़ में फंसी हुई गाय निकलने का बहुत प्रयास कर रही है पर निकल नहीं पा रही। भगवान विष्णु बोले फिर क्या हुआ? देव ऋषि नारद बोले होना क्या था? एक चोर निकल के जा रहा था, इतना भारी चोर था कि दिन भर व्यसन में डूबा रहता था, मांसाहार, मदिरा पान, रक्त आदि करना ही सब उसका कर्म था। अच्छा, वो गया, सामने बड़ा सारा दलदल, बहुत बड़ा कीचड़, उसमें गाय डूबती जा रही है। मुझे लगा ये गाय को बचाएगा, पर ये गाय के पास में जाकर गाय के ऊपर पांव रखकर पार होकर निकल गया, कहीं दलदल में ना फंस जाए, इसलिए गाय पर पांव रखा और निकल गया। और आगे जाकर जैसे ही पहुंचा तो इसको गड़ा हुआ धन मिल गया, खूब पैसा मिल गया, खूब धन उसके पास में आ गया। अच्छा, इतने बड़े पापी को तो धन मिलना ही नहीं था, इसको तो खजाना मिलना ही नहीं था। जब इसने गौ माता पे लात रखी, मरती हुई गाय को नहीं बचाया,
तो फिर इसको, अरे शिव महापुराण में शंकर भगवान माता पार्वती को कहते हैं, बहुला गाय की जब कथा आती है, उस बहुला गाय की कथा के समय पर शंकर पार्वती से कहते हैं कि मरती हुई गाय को, कसाई के हाथ से कट रही गाय को अगर कोई व्यक्ति बचाकर लेकर आ जाता है तो शिव कहते हैं पार्वती समझ लेना वो शंकर ही उसमें समाया हुआ है, शंकर कहीं दूसरा नहीं, जो मरती गाय को बचा कर लिया है वो शंकर ही है, मेरा ही एक स्वरूप है, वो मेरा एक प्रतिबिंब है, मेरा एक स्वरूप है। शंकर को कहां ढूंढोगे? शिव को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना अपने को, कैलाश नहीं, हमें कहीं नहीं जाना शंकर को ढूंढने के लिए, बस अपने हृदय में शिव कब आएगा। आप किसी भूखे को भोजन कराते हुए देखो, आप किसी निर्धन को देखो और उसको कोई सहयोग प्रदान कर रहा हो, कोई गाय भूख से बिलख रही हो, कोई गाय पानी के प्यास से बिलख रही हो, कोई उसे पानी पिला रहा हो, कोई भोजन करा रहा हो, कोई सत्कर्म कर रहा हो, कोई पुण्य कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति का जब सवेरे सवेरे तुम दर्शन कर लो तो समझ लेना कि वो शंकर ही है, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो शिव ही। पर बिना दिखावे के, बिना दिखावे के, अगर वो भोजन करा रहा है तो बिना दिखावे के, अगर वो गाय को जल पिला रहा है बिना दिखावे के, भोजन करा रहा है बिना दिखावे के, हो उसमें दिखावा नहीं है। कई अखबारों में देखने को मिलता है एक केला हॉस्पिटल में देते हैं और 25 लोग खड़े होके फोटो खिंचवाते, केला एक, सब ऐसे खड़े और बेचारा मरीज ऐसा ले रहा है कि उसकी जिंदगी में उसने कभी केला ही नहीं खाया, एक केला और 25 लोग बाजू में खड़े हैं, 25। कोई एक व्यक्ति बड़ा खुश होकर आया था अभी कुछ दिन पहले और कह रहा था अभी हम वृद्धाश्रम गए थे। अच्छा, अरे बेचारे इतने बूढ़े बूढ़े लोग बेचारे ऐसे, हम तो घर से मालूम पूरी सब्जी बना के ले गए थे, अमरस बना के ले गए थे आम का। अच्छा, हमने जब पूरी सब्जी अमरस खिलाया बेचारे ऐसे खाए, उनने जिंदगी में ऐसा लग रहा था बहुत दिन के भूखे होंगे। हमने कहा वाह। हमने कहा कितने दिन तक खिला रहे हो? बस एक बारी तो खिलाना था। फिर हम उसी वृद्धाश्रम में पहुंच गए और हमने जाकर पूछा कल वो जीजी आई थी तुम्हारे यहाँ पर, अमरस पूड़ी बनाकर लाई थी, सबको खिलाया था, कैसा खिलाया? अच्छा खिलाया, बड़ी तारीफ कर रही थी। तो इतने में वहाँ के वो बूढ़े लोग बोले काय का खिलाया? अमरस तो इतना सा लाई थी, इतना इतना सा दे के चली गई, छोटा वाला डिस्पोजल में। और हमने कहा दूसरी बार दे दो तो क्या कोई अमरस है? ना करिए दिखावा। शिव को दिखावा प्रिय नहीं है, शंकर को दिखावे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए सबसे दूर रहता है वो, कैलाश पर्वत पर अवघड़ी बनकर रहता है वो, उसको कोई मतलब नहीं। लक्ष्मी जी कौन से कलर की साड़ी पहन रही है, लक्ष्मी जी ने कितना आभूषण पहना, ब्रह्माणी ने कितना आभूषण पहना, ब्रह्माणी कौन सी साड़ी पहन रही है, इंद्राणी क्या क्या धारण कर रही है, इससे शिव को कोई मतलब नहीं, ना पार्वती को मतलब। वो तो ओघड़ी है, अलमस्त होकर कैलाश पर, शमशान में, मृत्युलोक में अलमस्त होकर रहता, अलमस्त होकर। किसी ने पार्वती जी से पूछा पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होती है और तुम 9 दिन तक नवरात्र में जब तुम्हारी आराधना होती है तुम्हें लोग सजाते हैं, मूर्ति बिठाते हैं, कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं, ऐसा रोज क्यों नहीं करते? पार्वती जी बोली मैं मृत्यु लोक में रहती हूँ। लक्ष्मी जी तुम सजी धजी रोज रहती हो,
वैकुंठ में लक्ष्मी का कभी भी दर्शन करना, हमेशा सजी धजी मिलेगी, मुकुट मुकुट पहना हुआ, बढ़िया पगड़ी तगड़ी सब बांधा हुआ, ना माला माला सब। पर पार्वती जी कहती है मैं मृत्यु लोक में रहती हूँ, और मृत्यु लोक में रहने वाली एक एक माताओं से तो पूछो, जब वो कहीं पार्टी में जाती है तभी अच्छी साड़ी पहनती है, जब वो शादी में जाती है तभी अच्छे श्रृंगार करती है, जब घर में रहती है तो जानते हो आप सभी जितने लोग सुन रहे हो वो तो सब जानते हो, घर में रहती है तो घर के हिसाब से रहे। तो पार्वती जी बोलती हैं कि मैं जब तक मृत्यु लोक में रहती हूँ, घर परिवार में नातों में रिश्तों में रहती हूँ, अपने हिसाब से रहती हूँ। पर नवरात्रि में पार्वती जी कहती है मैं भी थोड़ा श्रृंगार कर लेती हूँ, लोग मेरे को भाव से श्रृंगारित कर देते। फिर किसी ने पूछा तुम सभी दिन एक जैसी क्यों नहीं रहती? पार्वती कहती है किसी मां से पूछना, मैं मां हूं, मैं मां हूं। किसी मां से पूछना बहुत सुंदर चुन्नी बेस पहनी हो, उसमें यहां फुंदा लटक रहे हो और खूब जोरदार हार मार और उसमें सितारे लग रहे हो, सोना चांदी जड़ रहा हो, तगड़ी पहनी हो, चूड़ा पहनी हो, गले में हार पहनी हो, खूब सुंदर कुंडल पहनी हो, और अपने बच्चे को मां गोदी में ले, ईमानदारी से कहना बच्चा रोएगा कि खुश होगा? जब इतने आभूषण से जड़ी हुई साड़ी जब उस बच्चे को बार बार चुभेगी, बच्चा रोएगा। मां कहती है मैं मृत्यु लोक के इन संसार वासियों की मां हूं, और कब किस बच्चे के दुखड़े को पोंछने के लिए, किस बच्चे के आंख के आंसू को पोंछने के लिए, कब किसके दुख को नष्ट करने के लिए मुझे किस बच्चे को गोदी में लेना पड़ जाए, ये समय का भरोसा नहीं होता। इसलिए माँ पार्टी में जाती है तभी श्रृंगार करती है, उसके सिवाय नहीं। उसके सिवाय तो घर में रहती है तो ऐसी रहती है कि कब कौन क्या आवाज़ लगाए वो तुरंत ला कर दे देती है, उसको कोई मतलब। उसको कोई मतलब। पाप, नारद जी बोले वो पापी देखो, उसको सोने की मोहरें मिल गई। मिलना चाहिए क्या उसको? भगवान ने कहा आगे क्या हुआ वो बता तू तो। देव ऋषि नारद बोले वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, फिर उन संत ने उस गाय को देखा, उसके पास में गए, फिर उस गाय को निकालने का प्रयास करने लगे। निकल गई? नहीं, गाय डूबती जा रही थी उस कीचड़ में, उस दलदल में गाय डूब रही है, नहीं निकली। संत ने प्रयास करा, उस तपस्वी ने, उस व्यक्ति ने बहुत प्रयास करा, नहीं निकली। फिर प्रयास करा, अब की बार जो प्रयास करा गाय निकल गई, पर जो संत था बेचारा एक खड्डे में जाके गिर गया, एक दूसरे खड्डे में गिर गया। अब बस इतना ही मुझे पूछना है कि अब ये बताओ वो पापी गाय पर लात रख कर गया और उसको खजाना मिल गया, और वो संत ने, उस साधु ने, उस व्यक्ति ने गाय को निकाला, तो फिर उसे खड्डे में गिरना था क्या? उसे कष्ट होना था क्या? उसे चोट क्यों लगी? उसको कष्ट क्यों हुआ? उसको तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसने मरती हुई गाय को निकाल दिया है उस दलदल में से, उस कीचड़ में से। भगवान बोले नारद तू जानता नहीं है, यही संसार, यही संसार। वो जो पापी है, चोर, उसको धन क्यों मिला? कि वो धन के लोभ में, धन के ही अंदर, उस धन की आसक्ति में वैश्याओं का संग करेगा, मदिरा पान करेगा, मांसाहार करेगा, व्यसनों में डूबता जाएगा, और जब मरेगा तो इतना भोगेगा कि उसको अंदाजा भी नहीं होगा। संत गाय को निकालते समय खड्डे में गिर गया, उसको लग गया। अरे नारद, उस संत का
आखिरी समय चल रहा था, उसके मरने का समय था। मरते समय, मरने से पहले बस यम के दूत उसको उठाने के लिए जा रहे थे, उससे पहले उसने एक अच्छा काम कर दिया, गाय को निकाल दिया तो जो मरने वाला था बस उससे बच गया। और मृत्यु अपने काम तो करती है, मौत तो घेरने के लिए आएगी, पर उस समय पर वो जाकर खड्डे में गिर गया तो थोड़ी सी चोट लग गई, तो वो ज्यादा जो होने वाला था वो थोड़े में निकल गया। जो ज्यादा होने वाला था वो थोड़े में निकल गए। कभी कभी ध्यान रखिएगा, आपके साथ में भी होगा। कभी आपके साथ में अगर ऐसा हो, कहीं आप जा रहे हैं, कोई काम से जा रहे हैं और थोड़ा बहुत अगर मालूम पड़े कहीं चोट लग गई, कहीं थोड़ा सा अगर आपके जीवन में कहीं कष्ट हो गया, तो भगवान को धन्यवाद देना, साधुवाद देना कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इतना बड़ा घाटा लगने वाला था, इतनी बड़ी समस्या सामने खड़ी होने वाली थी, पर यह समझ में नहीं आ रहा कि यह समस्या निकल कैसे गई। एक मां अपने घर में प्रतिदिन शंकर का नाम लेती थी, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन रात खाती पीती जपती, सोने में भी उसको ओम नमः शिवाय दिखता। इतना भगवान का भजन करती, मंदिर देवालय कहीं नहीं जा पाती, बेचारी घर में इतनी व्यस्त रहती, बस भगवान का भजन करती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस बैठी और जपती रहे, ओम नमः शिवाय। काम कर रही, सब भिंडी काटे, सब्जी काटे, ओम नमः शिवाय। आटा उसने, ओम नमः शिवाय। स्नान करे, ओम नमः शिवाय जपती रहे। एक दिन काम कर रही थी और काम करते करते उसका लड़का छत पे खेल रहा था। छत पे खेलते खेलते लड़का आंगन में आकर गिर गया, एकदम चित्ता पड़ा। मां जैसे ही उसने पुकारा, बच्चा दौड़ पड़ा। बच्चा जैसे ही मां पड़ा और मां दौड़ पड़ी, और मां ने जाकर देखा मेरा बच्चा पड़ा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे भगवान, मैंने तेरा इतना भजन करा, तूने क्या कर दिया? मैंने तेरा इतना नाम जपा, तूने क्या कर दिया? और बच्चा जमीन पर पड़ा था। मां ने उठाया, थोड़ा सा होश था। मां ने देखा कैसे लेकर जाऊं, किसको लेकर जाऊं? मां दौड़ पड़ी, बच्चे को गोदी में लेकर मां दौड़ी है, हॉस्पिटल में पहुंची। डॉक्टर को कहा मेरे बच्चे को थोड़ा सा देख लीजिए। तुरंत इलाज चालू हुआ, बच्चा ठीक हो गया। भगवान को दोष दे रही थी, भगवान मैं तेरा नाम जपती थी, तूने ऐसा क्या कर दिया? पर एक दिन ठंडे दिमाग से उसने सोचा मेरा बेटा अच्छा होकर घर आ गया। पर एक बात समझ में नहीं आती, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, कली में लौट कर आई, आखिर मैंने इस बच्चे को गोदी में उठाकर 1.5 किलोमीटर तक कैसे दौड़ ली, ये समझ में नहीं आया। डॉक्टर 2 बजे तक केवल क्लिनिक में बैठता था, आज 3:30 बजे तक डॉक्टर कैसे रुक गया? कारण क्या था? जिस ऑपरेशन थिएटर में लोगों की भीड़ लगी रहती थी, उस ऑपरेशन थिएटर में बच्चे के लिए उस थिएटर खाली कैसे रह गया? जिस जगह पर पलंग नहीं मिल रहे थे, उस जगह पर मेरे बेटे को पलंग कैसे मिल गया? तब उसको भान हुआ कि यह कोई दूसरा नहीं था जिसका मैं जप कर रही थी, जिसको मैं भज रही थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो जप रही थी। उसने आगे बढ़ बढ़कर पलंग भी दिलवा दिया, इलाज भी करवा दिया, ऑक्सीजन भी दिलवा दी, वेंटिलेटर भी लगवा दिया और दवाई भी पहुंचा दी। मालूम पड़ता कि ज्यादा बीमार पड़ जाता और फिर बचकर, तो ये तुमने जो जप करा है, तुमने जो भजन करा, लोग हमसे पूछते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या? है क्या? कभी मौका मिले तो एक बार इस विठलेश सेवा समिति के व्हाट्सएप के मैसेजों में देखना, सबसे ज़्यादा मैसेज वही मिलते हैं कि हमने, हमारे परिवार में एक व्यक्ति ऐसा बीमार पड़ गया था, हमने ये जाप करा, हमने शंकर का अनुमोदन करा, हमने शिव महापुराण का स्मरण करा, तो उसका जो फल मिला है, उसका जो आनंद मिला है, वो हमको ये प्राप्त हुआ। उसके स्मरण तो देखिए, उसका रसतत्व तो देखिए, क्या मिलता है तप करने से, क्या मिलता है भजन करने से, क्या मिलता है साधना करने से। और आप भी जितने लोग कथा सुन रहे हो, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा मेरे शंकर पर, मेरे दिल से कहता हूं, आपके यहां भी अगर थोड़ा बहुत भी कष्ट आया होगा ना, अगर आपने शिव महापुराण का एक उपाय भी कुछ करा होगा ना, भजन भी किया होगा,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी किया होगा ना, ये मेरा विश्वास मेरे शंकर के चरणों में कहता है कि बाबा ने आपकी रक्षा तो करी होगी। वो तो आप हो सकता है कि एकदम ये पलंग भी मिल गया, हॉस्पिटल में मिल गया, वो तो भगवान की कृपा थी। सब साधन एक साथ जुटा देता है अपने भक्त के लिए, अपने भावों के लिए। आप उसके लिए थोड़ा सा करते हो साहब, वो आपके लिए ढेर कर देता है, ढेर। आप तो थोड़ा सा करे हो, पर उस परमात्मा ने आपके लिए ढेर। ये शिव महापुराण की कथा सोमानी जी हो रही है, पर पूरे भारत की भूमि ही नहीं, विदेशों तक में लोगों ने अखबारों में छपवा दिया कि कथा 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर इतनी बजे आती है। और इतनी अखबारों की न्यूज़ें आई हैं। मैं चाहूँगा समीर जी के पास वो न्यूज़ें रखी हुई हैं तो चैनल पर दिखाई जाए, आस्था चैनल वाले दिखाएं कि यूएसए में भी हिंदी अखबार में छाप कर दिया कि कथा 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल का जो या वहाँ का जो समय होगा उसका स्मरण कराया उन्होंने, उस यूएसए के अखबार में, हिंदी अखबार में। क्या उस कथा का रसतत्व। और कई लोगों ने लिखा, एक वो नीमच से कोई महेश्वरी बंधु हैं, उन्होंने नीमच में छपवा दिया कि शिव महापुराण की कथा आ रही है, चैनल पर चल रही है और उसको सुनो, ये वो अमृत है, ये वो औषधि है, ये वो तत्व है जिसको ग्रहण कर लिया तो शायद परमात्मा मिल गया। परतवाड़ा में किसी ने छपवा दिया महाराष्ट्र में कि जिसकी जिससे परिचय होगा, ऐसा तो है नहीं कि कहीं पत्रकार बंधुओं से किसी का कह दिया है फोन लगाकर, भैया एक न्यूज़ छाप दो, लोग सुन लेंगे तो अच्छा है। ये कथा है, ये आनंद है। और आप भी जो तेज आवाज में कथा चला रहे हो, पूरे वायुमंडल का संचार शुद्ध कर रहे हो, जगह जगह फोन कर कर कहते हो, जगह जगह सूचना देते हो, एक एक व्हाट्सएप पर आप अपनी इस लिंक को भेज रहे हो कि शिव महापुराण की कथा सुनो, ये अमृत तत्व है, ये वो तत्व है जो शंकर ने शायद इस कोरोना महामारी में कहीं कृपा कर कर बरसा दिया है। शिव ने बरसाया है इसको, शंकर ने दिया है इसको सुन लो। ये कोरोना महामारी का भय समाप्त हो जाएगा। ये जितने लोग कथा सुन रहे हो, दिल से कहना 7 दिन पहले के निकल गए और ये तीसरा दिन आज कथा का। इतने दिन पहले तुम जो कोरोना में डूबे हुए थे, जरा जरा सा टेंशन ले रहे थे, बार बार मोबाइल में देख रहे थे, बार बार चैनल पर देख रहे थे, बार बार ये कोरोना बीमारी इतनी फैल रही, इतनी फैल रही। जब से तुम कथा में लगे हो, तुम्हें कोई सूचना नहीं मिल रही कि कोरोना महामारी इतना उपद्रव मचा रही है उतनी, पर तुम्हारा चित्त शंकर को तुमने दे दिया, तुम्हारा दिल तुमने शिव को दे दिया, तुम्हारा मन तुमने शंकर को समर्पित कर दिया, शिव को दे दिया। तुम थोड़ा सा देते हो शंकर को, शंकर ढेरों में दे देता है। भगवान नारायण कह रहे हैं, नारद जी आप घबराओ मत, आपकी चित्त वृत्ति में ये जो आया हुआ है ना कि भजन करने वाला दुखी होता है, दान करने वाला दुखी होता है, तप साधना करने वाला दुखी होता है, और जो पाप करता है वो मुस्कुराता है, हंसता है, खिलखिलाता है। नहीं नारद, भगवान विष्णु कह रहे हैं दोनों का अपना क्रम है। पुण्य करने वाले का पुण्य एक ना एक दिन उसके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है, चाहे कितना। जो बीज बोओगे वो फल तो देगा ही, जैसा बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष लगेगा, वैसा ही वृक्ष लगेगा। भगवान ने खूबी देखने का नेत्र दिया है तो खामी देखने का भी नेत्र दिया है। मैनावती की गोद से पार्वती जी जो प्रकट हुई हैं, वो पार्वती मैया ने शंकर में कभी खामी नहीं देखी, कभी भी देखी तो खूबी ही देखी, क्योंकि पार्वती के नयन ऐसे थे, मां जगत जननी थी ऐसे। संसार के कई लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही यही रहता है कि हमें इसमें कुछ कमी निकालना है, हमें भगवान की कथा में कमी निकालना है। सियोर वाला महाराज कथा बाच रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कमी ढूंढना है। ये दुनिया के लोग बैठकर केवल अगर ढूंढते हैं तो खामी ही ढूंढते हैं। नेत्र कैसे होंगे ये पता चलता है। आप पूरी कथा सुनो,
और आपके नेत्र कैसे ही आपको मालूम पड़ जाएगा। कई लोग ऐसे होंगे जो दिन भर खूबी ढूंढेंगे, वाह वाह क्या कथा हुई, क्या आनंद आया, सोमानी जी को धन्यवाद है जिन्होंने इतनी सुंदर कथा करवाई, आस्था चैनल को धन्यवाद है जिन्होंने इतनी सुंदर कथा का प्रसारण करवाया, आज पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। तो कई तो खूबी ढूंढेंगे और कई उसमें खामी ढूंढेंगे, कई उसमें खामी ढूंढेंगे, ऐसा क्यों कर दिया, कथा के बीच में मोदी जी का नाम क्यों ले दिया, क्यों करा, ऐसा हो गया, ये कथा कहाँ से लेके आए, ये कथा कौन से उसमें से आई। अरे भैया ये पुराणों के अलावा कोई कथा मिलेगी क्या? एक एक पुराण को निकालो। हम भी फ्री रहते हैं तो अंदर बैठकर कथा पुराण पढ़ते रहते हैं, आप भी पढ़ो कि कौन सी पुराण से किस जगह से निकालकर महाराज बोल रहा है, उसको निकालो, पढ़ो, स्मरण करो। उस भक्ति में डूबो तो, और जब भक्ति में डूब जाओगे, देव ऋषि नारद कहते हैं कि पुण्य करने वाला दुखी क्यों और पाप करने वाला सुखी क्यों। भगवान कहते हैं ये मन का धन है, ऐसा लगता है कि सुखी है पर दुखी वही है। हमें लगता है कि वो सुखी है, नहीं नहीं नहीं, उसको कितना दुख है ये वही जानता है, ये उसके भीतर ही है। पार्वती मैया मैनावती के गर्भ से जो प्रकट हुई है, देवऋषि नारद कह रहे हैं, नारद जी ने सब कुछ कहा, नारद जी ने सब बताया, सब कहा। और नारद जी ने जब कहा, मन चित्त पार्वती जी वो बाल्यावस्था से ही शंकर में लगा ली। पार्वती जी ने अपना मन शिव को समर्पित कर दिया। बहुत सारी खूबी देखी जाती है तभी दिल दिया जाता है। भगवान के प्रति अगर समर्पित हुए हो तो खूबी देखकर ही हुए हो। खूबी देखकर, कितना सुंदर। देखो आज भी विवाह के समय पर लड़की और लड़का देवी पूजन के लिए जाते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजन करने नहीं जाते, सरस्वती की ब्रह्माणी की पूजन करने नहीं जाते। शादी के पहले जो माता पूजन होती है उसमें पार्वती का पूजन करने जाते हैं, देवी का पूजन करने जाते हैं, उमा का पूजन करने। कारण क्या है? हर लड़की हर लड़के को एक ही बात रहता है, सब एक भगवान से निवेदन करते हैं, ऐसी ही देना माँ, तेरी जैसी कृपा करना, तेरी जैसी ही देना। और कन्या जब पूजन करती है तो कहती है माँ जैसे आपके स्वामी हैं ऐसी ही कृपा कर देना। सिर पर गंगा की धार हो, भेजा ठंडा रहे, गले में भले विष रहे पर मौन रहे, ऐसा पति देना माँ। इतना शांत, इतना शीलवान कि चुप, जो अपनी पत्नी के लिए पूरे ब्रह्मांड को हिला दे, इतना चाहने वाला देना। दक्षाई जब कूद गई यज्ञ में, शंकर ने तांडव मचा दिया। चाहत कितनी होगी शिव की उस सती के प्रति। कोई नारी ये नहीं कहती भगवान के सामने जाकर कि मुझे राम जैसा, मुझे कृष्ण जैसा, मुझे ब्रह्मा जैसा, मुझे इंद्र जैसा। नहीं, मां शिव जैसा पति देना, शंकर जैसा, हे जगत जननी भोलेनाथ जैसा। इसलिए तो छठ का व्रत होता है, इसलिए तो तीज का व्रत होता है, इसलिए चतुर्थी का व्रत होता है, इसलिए पंचमी, ये जितनी भी देवी के व्रत होते हैं तो माताएं जो व्रत करती है, तीज का, चतुर्थी का, छठ का, पंच जो व्रत करती हो, ये सारे देवी पार्वती के तो व्रत हैं। क्यों? क्योंकि इनके जैसा पति देना। कंठ में विष भरा है पर भेजा ठंडा, सिर पे गंगा धरी है, मौन। भोजन आया समय पे कर लिया, चुप, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस मौन। और इतना प्रेम कि जरा सा
जरासा विदल और उत्पल मात्र पार्वती जी को दृष्टि से देख लिए, उतनी देर में तो शंकर ने निपटा दिया। ये इसने, ये प्रेम, इतना चाहने वाला मुझे मिलना चाहिए। इसलिए हर कन्या देवी का पूजन करते समय ये मांगती है कि ऐसा मिले। कितना मौन, और परिवार भी कितना बड़ा था शंकर जी का। शंकर जी की बहन छिप्रिया